नमस्कार। साधना का रास्ता, आखिर इसका सच्चा मतलब क्या है? क्या ये बस आंख बंद करके बैठ जाना है? नहीं, असल में ये ऊर्जा, माया और सच्चाई के बीच एक बहुत ही गहरी यात्रा है। तो चलिए आज इसी आध्यात्मिक मार्ग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कई बार साधना में अजीब अनुभव होते हैं, है ना? कभी तरह तरह के रंग दिखते हैं, तो कभी माथे पर खिंचाव होता है या शरीर में अचानक गर्मी महसूस होने लगती है। आखिर ये सब है क्या? स्रोत के मुताबिक ये सब हमारी भीतरी दुनिया के इशारे हैं। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब से आज की बात शुरू करते हैं। दरअसल ये सारे अनुभव हमारी अपनी भीतरी ऊर्जा का ही खेल हैं। और इस यात्रा का जो सबसे पहला कदम है वो है ये समझना कि हमारी ऊर्जा इस वक्त है कैसी, संतुलित है या असंतुलित। और देखिए ये स्लाइड इस फर्क को कितना साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है असंतुलित ऊर्जा जो हमें डर, दुख और असुरक्षा में उलझाए रखती है। वहीं दूसरी तरफ जब यही ऊर्जा संतुलित होती है तो हमारे अंदर सुरक्षा का भाव, निस्वार्थ सेवा और मोक्ष की एक सच्ची इच्छा पैदा होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस ऊर्जा को संतुलित करें कैसे? और यहीं पर स्रोत हमें दो बहुत ही अलग रास्तों के बारे में बताता है। एक है सहज योग और दूसरा है हठ योग। सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। यहाँ आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। हठ योग में शरीर पर जोर जबरदस्ती होती है, ऊर्जा को जबरन ऊपर खींचने की कोशिश की जाती है। वहीं सहज योग वो बिल्कुल अलग है। वो हम जैसे लोगों के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, कामकाज करते हुए साधना करना चाहते हैं। और देखिए सहज योग का रास्ता कितना सीधा साधा है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस इन छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारना है। किसी से नफरत न करना, सेवा भाव रखना, गुरु पर विश्वास। और स्रोत कहता है कि ऐसा करने से ही ऊर्जा अपने आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के सही दिशा में बहने लगती है। तो जब सही रास्ता चुन लिया तब शुरू होती है असली यात्रा अंदर की दुनिया में। ये ऊर्जा की यात्रा है हमारे शरीर के आध्यात्मिक सेंटर्स यानी चक्रों के जरिए ऊपर की ओर। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ऊर्जा अपनी सबसे निचली अवस्था मतलब डर से उठकर सीधा हृदय तक पहुंचती है, जहां प्रेम और करुणा का वास है। असल में सच्ची आध्यात्मिक प्रगति तो यहीं से शुरू होती है। और स्रोत इस बात पर कितना जोर देता है, कहता है धर्म दया का पूत है। मतलब अगर दिल में दया नहीं, करुणा नहीं, तो बाकी सब कुछ सिर्फ दिखावा है। ये तो वो नींव है जिसके बिना साधना की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अब जैसे जैसे ऊर्जा और ऊपर जाती है, एक बिल्कुल नया, एक चमत्कारी संसार सामने आता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ये दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही भ्रामक भी। इसे ही कहते हैं माया। तो इस माया से निकलने का पहला कदम क्या है? वो है दृष्टाभाव। मतलब अब आप अपने विचारों में बह नहीं रहे, बस किनारे पर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा हो, आप बस एक साक्षी बन जाते हैं। और जब ये अवस्था आती है तो कमाल के अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को दिव्य संगीत सुनाई देता है जिसे अनाहद नाद कहते हैं। किसी को अलग अलग रंग दिखते हैं और हाँ, कुछ लोगों में तो सिद्धियां मतलब अलौकिक शक्तियां भी आ जाती हैं। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, स्रोत हमें सीधे सीधे चेतावनी देता है, यह माया का क्षेत्र है। मतलब ये सब कुछ, ये सारे अनुभव मंजिल नहीं है। ये तो बस रास्ते के सुंदर पड़ाव हैं जिनमें खो जाने का पूरा पूरा डर है। सोचिए, इन शक्तियों में उलझे जाना कितना बड़ा जाल हो सकता है। कोई भी चमत्कारी बन सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन वो अपने असली मकसद से, अपने असली लक्ष्य से बहुत दूर चला जाता है। अहंकार उसे फिर से जकड़ लेता है। तो फिर अगर ये सब माया है तो साधना का असली मकसद क्या है, मंजिल क्या है? चलिए इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से को समझते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि बस कुंडलिनी जाग गई तो काम हो गया। लेकिन स्रोत कहता है नहीं, ये तो रास्ते का एक पड़ाव है, एक स्वाभाविक परिणाम है। असली मंजिल ये नहीं है। तो देखिए असली यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम दृष्टा भाव में आते हैं, मतलब एक साक्षी बन जाते हैं। लेकिन सफर यहाँ रुकता नहीं। अगला कदम है लीन भाव। मतलब अब वो देखने वाला भी नहीं रहता, वो भी उसी परम सत्ता में विलीन हो जाता है।
और अंत में जब देखने वाला और देखी जाने वाली चीज दोनों मिट जाते हैं, तब सिर्फ वो परमात्मिक रूप ही बचता है। यही है वो आखिरी मंजिल जो जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। तो फिर हम इस मंजिल तक पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम दुनिया को पकड़कर रखना चाहते हैं, और स्रोत इसे कितनी खूबसूरती से बताता है। संसार को पकड़ना मुट्ठी में रेत भरने जैसा है। जितनी कस के मुट्ठी बंद करेंगे, रेत उतनी तेजी से हाथ से निकल जाएगी। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये पूरा भवसागर है, ये अस्तित्व एक समंदर है, तो कोई उसे अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैसे कैद कर सकता है? असली मंजिल तो उस सागर को मुट्ठी में भरना नहीं, बल्कि खुद उस सागर में मिल जाना है।